हेलो स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन दिस इज़ वेरी हाई डिमांडेड क्वेश्चन और ये थोड़ा इम्पोर्टेंट में भी आएगा और इसका लेवल भी जो है ना बैलेंस्ड है, बहुत ज़बरदस्त है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर हम इसे डायरेक्ट करने की कोशिश करें या हम सोचेंगे कि हमने इसके भी हाथ पे क्वेश्चन कर लिया तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये क्वेश्चन करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो कैसे। तो क्वेश्चन तो है, थोड़ा सा बड़ा सॉल्यूशन है, लेकिन हम इसे कोशिश करेंगे कि बहुत कम राइटिंग में इसे बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये बात ध्यान रखिएगा आप। 2020 का पूछा गया क्वेश्चन है, पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए इसको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स, फिर प्लस सेकेंड रूट में 1 माइनस एक्स और डिवाइडेड बाय 2। कह रहा है कि प्रूफ करो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ेगा, आप लोगों ने फॉलो करना बस कैसे कैसे स्टेप यूज किया जा रहा है। देखो यहाँ से y इक्वल टू इतना है। अब यहाँ से अगर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से रूट से पहले बाहर निकालना है हमें, 1 प्लस एक्स को हमें रूट से पहले रूट को खत्म करना है, और रूट को सिर्फ एक ही चीज खत्म कर सकता है, वो स्क्वायर। वो क्या है? स्क्वायर। तो स्क्वायर खत्म करेगा तो कहने का मतलब है इसे हमें स्क्वायर फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, और ये कैसे आएगा वो देखते हैं। 1 प्लस एक्स अभी हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड याद करना, जाके अगर नहीं देखे हो तो जाके वो क्वेश्चन नंबर सेकंड की वीडियो देखो, है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमने इस फॉर्मेट को सॉल्व किया है, तो हमने वहां पे माना है कि लेट x इक्वल टू कॉस 2 थीटा। हमने x को क्या लेट कर लिया? कॉस 2 थीटा। तो यहाँ से देखो 2 थीटा बराबर कॉस इनवर्स x और थीटा बराबर 1 अपॉन 2 कॉस इनवर्स x। तो इतनी सी बात है, अगर मैंने x को थीटा में लेट करा तो थीटा को भी हमने x में एट द लास्ट यूज करने के लिए रख लिया है। चलो आगे देखते हैं कि यहाँ पे अगर मैं लिखूं y बराबर साइन इनवर्स रूट में 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस रूट में 1 माइनस कॉस 2 थीटा और डिवाइडेड बाय 2। ये बात क्लियर है। उसके बाद देखिए साइन इनवर्स, अभी अभी हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था, एक बार मैं फिर लिख देता हूँ कि कॉस 2 थीटा का दो फॉर्मूला होता है हमारे पास, एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और वैसे तो 4 होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ जिसकी जरूरत है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये दोनों, और इन्हीं दोनों से हम यहाँ पे चेंज करें 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस इधर आएगा प्लस, तो कॉस में आएगा, क्या आएगा? कॉस में। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि रूट में कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस इसको भी हम लिख सकते हैं रूट में 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ये देखिए ये इधर आएगा, ये इधर हो गया, इधर आ जाएगा तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय 2। इस बात को आप बहुत अच्छे समझ पाएंगे अगर हम मेरा वीडियो फर्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसमें ना इस फॉर्मेट को बहुत डिटेल सॉल्व कर दिया मैंने। ठीक है, वहां पे आप जाके देख सकते हो। अच्छा, ये फॉर्मेट आ गया। अब हमारे पास फाइनली क्या दिख रहा है यहाँ पे, इसको सॉल्व करने के बाद कि सर ये आपको दिखेगा रूट 2 कॉस थीटा, कॉस थीटा बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर में है, ठीक है, प्लस रूट 2 साइन थीटा ऑल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा अब सॉल्व करें, ठीक है, इसे मुझे लग रहा है मिटा के दोबारा लिखना पड़ेगा। चलो तो इसको पहले जितना लिख सकते हैं उतना लिख देते हैं। साइन इनवर्स देखिए रूट टू अपॉन टू कॉस थीटा प्लस रूट 2 अपॉन 2 साइन थीटा। तो इसको हम ऐसे रिराइट कर सकते हैं ना, सेपरेट कर सकते हैं। मैंने सेपरेट करा और कुछ भी इसमें नहीं किया है। अच्छा, इसको थोड़ा सा और अगर हम सेपरेट करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, रूट 2 को अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो रूट 2 इंटू रूट 2 अपॉन रूट 2, तो 1 अपॉन रूट 2 बचेगा। यहाँ से क्या बचेगा? 1 अपॉन रूट 2 कॉस थीटा प्लस रूट 2, ये भी 1 अपॉन रूट 2 साइन थीटा। अच्छा, अगर ये समझने में दिक्कत आई तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं कि रूट 2 अपॉन 2
1/√2 कैसे हुआ है, हमने क्या कर दिया, रैशनलाइज करा है, √2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई, √2 इंटू √2 हो जाता है अपॉन ये 2√2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया 1/√2, तो यही √2 मैंने यहाँ पे 1/√2 इस्तेमाल करा है, ठीक है। अच्छा यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पे हम एक बात और हमें दिख रहा है, 1/√2 किसकी वैल्यू होती है साइन में, साइन में होती है π/4 की, तो साइन π/4 मतलब 45, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 cos थीटा प्लस, और ये cos 45 है ना, cos π/4 साइन थीटा, ठीक है। इस फॉर्मेट में आप इसे देख पा रहे हैं। अच्छा इसको लिखने के बाद ना ये देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, याद है एक फॉर्मूला बन रहा है, मैं फिर से इसे पढ़ रहा हूँ, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास, इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, इसको इरेज कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास जो बन के आएगा सिस्टम, वो साइन इनवर्स साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है ये, साइन π/4 प्लस थीटा, ये साइन इनवर्स साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, आप बुक में चेक भी कीजिएगा इसको, ठीक है। तो y इक्वल टू देखो साइन इनवर्स साइन में लाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी, अगर tan होता ना tan तो इजीली हम वहीं पे सॉल्व कर देते हैं, अगर साइन इनवर्स की जगह tan होता तो हम इजीली दूसरे स्टेप में उसे सॉल्व कर लेते हैं, बट यहाँ साइन था इसलिए हमें इतनी मेहनत इसको लाने के लिए करना होगा। तो ये आ गया π/4 प्लस थीटा, तो y इक्वल टू π/4 प्लस थीटा की वैल्यू 1/2 कॉस इनवर्स x हमने पहले ही निकाल लिया था। अब डिफरेंशिएट कर दो आप, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू π/4 का इंटीग्रेशन 0 बिकॉज ऑफ दैट कि π/4 एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1/√1 माइनस x², ठीक है, ये होता है। तो देखो यहाँ पे एक्चुअली ये हमारे पास यही आ गया -1/√1 माइनस x², तो ये हमने प्रूफ कर दिया ये आपको, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे खुद रिवीजन कीजिए, नहीं तो इससे पता नहीं चलेगा क्या किया, ठीक है। एक बार अच्छे से आप लोग इसे राइट डाउन कीजिए।